बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। ये है जी हमारे पड़ोसी गांव में, और मैं निकला हूँ अभी घर से अपने। तो इनके जानवर जो है ना वो दूर एक बकरी खड़ी है बेचारी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसको टेम्परेचर है जिस तरह से वो खड़ी है। ये दो उसके बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है बारिशों का हुआ है बहुत ज़्यादा सिलसिला, और ग्रीनरी तो हर तरफ बहुत ज़्यादा होने लग गई है, लेकिन बारिशों की वजह से जानवर भी डिस्टर्ब हैं और फसलें भी डिस्टर्ब हुई हैं। तो दुआ गो हैं जी अल्लाह पाक, जिन भाइयों के नुकसान हुए हैं फसलों के हवाले से वो उनके नुकसानात भी पूरे हो जाएं, और अल्लाह पाक उनको बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए, उनको सब्र अता फ़रमाए और रिज़्क़ में वसी इजाफ़ा फ़रमाए। इसी तरह जिन भाइयों के जानवर बीमार हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी उनके जानवर सेहतयाब हो जाएं। और जानवरों की ना बारिशों में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, स्पेशली ये जो गोट फार्मिंग है ना, ये आपको पता है कि ज़रा सी ठंड हो जाए तो ये जानवर ज़रा जो है ना वो ठंड में कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए एक तो इनकी खुराक का ख्याल रखें, खुराक थोड़ी सी गर्म दें, गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो है ना ऐसे मौसम में, और क्योंकि ऑयल वगैरह अक्सर हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। पिछले दिनों गर्मी हो गई थी तो सरसों के ऑयल की जो है वो एडवाइस आ गई थी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अचानक से मौसम में तब्दीली आई है। तो मौसम के लिहाज से जानवरों को एडजस्ट करते रहा करें, उससे ये होता है कि जानवर आपके महफूज रहते हैं। क्योंकि ठंडी चीज़ें देंगे तो जाहिर है कि अभी सर्दी का मौसम जो है वो फिर से लौट आया है। अभी हो सकता है एक दिन धूप निकले फिर गर्मी हो जाए। तो ये जो मिक्स वेदर होता है ना, ये हमें एक तो डाइट एडजस्ट नहीं करने देता, ठीक है। जब डाइट एडजस्ट नहीं होती, हमें आइडिया नहीं होता कि यार अब क्या दें क्या रोकें, समझ नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे फिर थोड़े मसाइल आ जाते हैं। लेकिन यह कि जानवरों के लिए खुश्क जगह का लाजमी बंदोबस्त रखें, उनके फ़र्श का। पाँव अगर गीले होंगे तब भी ये जानवर बीमार होते। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश ठीक गुजर गई जनाब? सही गुजरी जी, जबरदस्त जी। अच्छा, बारिश तो बहुत भरी बारिश बहुत रिकॉर्ड ज़्यादा हुई, कायम किया लेकिन असा बारिश जो ने। टाइमली बंदोबस्त किया सा फटे लाए से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नाल बचत होएगी। बादशाह ने ला उन्होंने बचत वेदर हुई रिपोर्ट बिल्कुल। देखते रहा करें। असल में हुआ ये है कि हमने ना वेदर रिपोर्ट देख के ना कि यार बारिशें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो पहले जो जानवरों के लिए फटे वगैरह लगाए थे उठा दिए थे। तो जो है ना फिर हम मैंने देखा यार वेदर रिपोर्ट के बारिशें आ रही हैं, तो दोबारा मैंने जानवरों के फटे लगवा दिए, और ये उस पर इन्होंने स्टे किया है जानवरों ने ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बचत होगी है। बाकी जो है ना वरना हालात जो है ना वो आपके सामने है, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हुई है, फसलें यहाँ पे थोड़ी पंजाब के मुकाबले में तो कम डैमेज हुई हैं, लेकिन हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये फसल जो है ना वो लेट गई है, बिल्कुल तैयार फसलें हैं आपके सामने, लेकिन बारिश से थोड़ा बहुत हर जगह पे थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस हमारे पोठवार के खिते में नहीं हुआ। तो अभी ये जानवर हमारे बाहर निकाले हैं, देखें बहुत ज़्यादा बारिश के बाद भी जानवर एक्टिव हैं और ड्राई हैं और गंदे नहीं हुए, ठीक है। यही रीज़न है कि जो है ना वो हमने इनको जो है ना वो बंदोबस्त पहले कर दिया था। तो इसलिए जानवरों का जो है ना वो आप बंदोबस्त पहले कर दें ड्राइनेस के लिए। खुश्क रहेंगे तो जानवरों को इंशाल्लाह बारिश के असरात काम आएंगे। वो सामने जी हमारा फॉर्म है, बाहर दीवारें देखें अभी भी गीली हैं, लेकिन जानवर खुश्क हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नीचे ना कीचड़ नहीं बना। अभी थोड़ी देर हमने निकाले ये चारा जो काश किया था, यहाँ पे ये चराई वगैरह करेंगे क्योंकि भूखे हैं। अभी थोड़ा धूप वगैरह लगी है ना, चारा गीला होना वो भी नहीं खिलाना चाहिए, तो हमने इसको चारे को खुश्क होने दिया ताकि ज़रा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर अपने जानवरों को खिलाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि गीला सब्ज़ चारा देने से ना नाइट्रोजन के असरात बढ़ते हैं और जानवर फिर जो है वो बीमार होते हैं, फारा और पेट के मसाइल जानवरों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से अभी जो है वो सूरज जो है ना वो अपनी आबोताब के साथ निकल आया है। आपको दिखाते हैं ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, देखें। तो बारिश के बाद जो गांव के माहौल है वो तो ज़बरदस्त हो जाता है। और जो है ना, लेकिन ये है कि इस दफ़ा बारिशों ने बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, कल तो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो आप भी जो है ना वो जानवरों का ख्याल रखें और इनकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करें। फ़र्श जो है ना वो नहीं गीला होना चाहिए, ठीक है। आपने ये एहतियात करनी है कि जहाँ ये रात गुजारें वो जगह इनकी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही हो और नीचे से फ़र्श भी जो है ना वो मज़े का ना हो, तो जानवर फिर टेम्परेचर बुखार इस तरह के मसाइल इन जानवरों में फिर बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। इसी तरह गीला चारा जो है ना वो आपने नहीं यूज़ करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने लगाया था ना ये अभी तीसरी दफ़ा यूज़ हो रहा है। बारिशें ज़्यादा हुई हैं ना, तो ये अभी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो देख रहे हैं बीच में येलो येलो भी हुआ हुआ है, ये देखें ये येलो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये एंड हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश इतनी हुई है कि ये दोबारा से फिर निकल आया है।
और अभी ये फिर इंशाल्लाह खाते रहेंगे। और वैसे भी हमारे पास ये देखें खुला एरिया है, जानवरों के सब चारे की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। वो दूर दूर तक आपको सब्ज़ा नज़र आएगा। ठीक है, जानवर इधर जाते हैं, लोकेशन भी हमारी जो है वो गांव के बिल्कुल एंड में है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जानवर चले जिधर दिल करता है निकल जाते हैं। आप बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने जानवर क्या चराई पे रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके जानवर इन बारिशों में महफूज रहे होंगे। और ये भी बताइएगा कि आपको अगर कोई इश्यूज़ आए हैं तो इंशाल्लाह हम उन पे आपको गाइड करेंगे कि आपके जानवरों में अगर कोई बुखार, नज़ला, इस तरह के असरात आए हैं तो अभी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। आपको पता है हमारी वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन होती है, चाहे हम कोई भी वीडियो बनाएं उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देते हैं, ज़्यादातर तो वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव ही होती हैं। तो फिर आपका ये काम बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। तो मैं अभी थोड़ी भाई की हेल्प करूंगा। आप देख सकते हैं वो बेचारे भाग रहे हैं अकेले, वो देखें भागते हुए गए हैं क्योंकि जानवर जो है ना वो दूर ना निकल जाएं ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इनको दूर, टाइम थोड़ा है, असर हो चुकी है। ठीक है, मगरिब तक हम इनको घर के पास ही रोकेंगे। आस पास ज़रा फसलें भी हैं ना, फिर आपको पता है ज़रा जिनकी फसलें हैं वो शोर भी करते हैं। इस साइड तो चले हमारी अपनी, जो मेरे बैक पे आप देख रहे हैं फसलें, लेकिन दूसरी साइड ज़रा दूसरे भाइयों की है। तो वो जनाब हमारे जो भाई हैं वो वक्ते में पड़े हुए हैं जानवरों को रोकने के लिए। तो हमारा जो फेसबुक पेज है जी उसको भी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।